हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, हमारे पास बोन्स, पेनफुल बोन्स होती है, स्पेशली सीन इन प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और स्टोन्स बनते हैं, रिनाल स्टोन्स बनते हैं, ग्रोन्स के सिम्टम्स आते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन होगा, पैनक्रियाटाइटिस होगा, वॉमिटिंग, नोजिया। ग्रोन्स किससे रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, ठीक है। और साइकेट्रिक मूड्स मतलब लिथार्जी होगी, इजी फटीग होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स और साइकेट्रिक मोन्स, BSGP, ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ क्या होते हैं, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के मैलिग्नेंसी है, सही है। और मैलिग्नेंसी है, मल्टीपल माइलोमा है, हाइपरकैल्सीमिया के कॉजेज़ है, सार्कोइडोसिस है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, और थायराइड डायूरेटिक्स है जो कि हाइपरकैल्सीमिया करवा सकता है, ठीक है। फिर हाइपरकैल्सीमिया में उसमें हमारे पास क्या होता है, PTH लेवल किस में हमें बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और कैल्शियम लेवल किस में हमें हाई मिलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो कि हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा और कार्सिनोमा के अंदर मिलता है। इसमें कैल्शियम लेवल क्या मिलता है, हाई मिलता है, ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर सिर्फ कैल्शियम लेवल आपको हाई मिलेगा, बाकी पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल और विटामिन डी का लेवल कम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, जिसमें विटामिन डी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम इनटेक क्या होता है, कम हुआ हुआ होता है, क्रॉनिक रिनल फेलियर कॉज होते हैं, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। उसके बाद प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से होता है, किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है, जिसमें पैराथायरॉयड का लेवल आपको कम मिलेगा और कैल्शियम लेवल भी आपको कम मिलेगा। और पैराथायरॉयड डिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया है, इसमें क्या होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी और मैलिग्नेंसी। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और पैराथायरॉयड इंडिपेंडेंट हाइपरकैल्सीमिया, जो कि ग्रेटर इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी की वजह से होता है और मैलिग्नेंसी की वजह से होता है। इन दोनों में कैल्शियम लेवल आपको हाई मिलेगा और फिर पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, डिक्रीज कैल्शियम इनटेक, क्रॉनिक रिनल फेलियर, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स के अंदर मिलता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम लेवल कम मिलेगा और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा मिलेगा। फिर प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है। इसमें कैल्शियम का लेवल आपको क्या मिलेगा, कम होगा और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या होता है हाइपरकैल्सीमिया का कि 0.9% नॉर्मल सैलाइन हम देते हैं टू इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। उसके अलावा लूप डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, जिसमें फुरासेमाइड आ जाता है जो कि कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। बिसफॉस्फोनेट देते हैं, जिसमें जोलिड्रोनिक एसिड आता है विच रिड्यूस द बोन रिजॉर्प्शन, और डेनुसुमाब भी आ जाता है विच रिड्यूस द बोन रिजॉर्प्शन। फिर हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया का निमोनिक है कैट्स गो नम्ब, C फॉर कन्वल्जन्स, A फॉर अरिथमिया, T फॉर टिटेनी एंड कार्पोपीडल स्पाजम, ठीक है। और पैरेस्थेसिया, जिसमें हमारे पास पेरीओरल फिंगर्स एंड टोस आ जाता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, लो पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड की डिस्ट्रक्शन हो गई बाय सर्जरी, ठीक है, या ऑटो इम्यून कोई कंडीशन हो गई जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया। हाई पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या पैराथायरॉयड हार्मोन रेजिस्टेंस, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपर वेंटिलेशन, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन सब में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है।
हाइपोकैल्सीमिया के साइंस क्या है हमारे पास? चवर्ट्स साइन है जिसमें आप फेशियल नर्व को टैप करते हो, ठीक है, टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व। और ट्राउजर साइन है जिसमें कार्पोपीडल स्पाज्म फॉलोइंग बीपी कफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो चिक से याद रखो, चवर्ट से ना, चिक से फेशियल नर्व और ट्राउजर साइन से आपने कार्पोपीडल स्पाज्म फॉलोइंग बीपी कफ इन्फ्लेशन और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होती है हाइपोकैल्सीमिया की? सिम्टोमेटिक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% दोगे। लॉन्ग टर्म है तो ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट विथ विटामिन डी दिया जाता है। फिर हमारे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ हैं। प्राइमरी में हमारे पास पैराथायरॉयड एडिनोमा आ जाता है, हाइपरप्लेजिया आ जाता है, कार्सिनोमा आ जाता है, ठीक है। लैब्स में हमें क्या दिखेगा? प्राइमरी के अंदर कैल्शियम सिर्फ बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट कम होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? विथ मैन 1 एंड मैन 2A। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? सर्जरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। इसमें लो या नॉर्मल कैल्शियम मिलेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ मिलेगा और फॉस्फेट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आपको बढ़ा हुआ मिलता है। ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह करते हैं? विथ कैल्शियम एंड विटामिन डी। टर्शरी में क्या होता है कि ऑटोनोमस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन होता है फॉलोइंग लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बढ़ी हुई होंगी, कैल्शियम भी बढ़ा हुआ होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ होगा। तो इसकी जो टर्शरी की ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी इज़ द डेफिनाइट ट्रीटमेंट, और इसके लिए हम लोग क्या देते हैं? कीनाकेलेट देते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज़ पर आ जाते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इसका जो कॉज है वो क्या है कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ HLA DR3 और DR4 एंड आइलेट सेल और ऑटो एंटीबॉडीज़। टाइप 1 में क्या होता है? कीटोएसिडोसिस के चांसेस होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसमें ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, PCOS है, हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, ठीक है। डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं कि रैंडम ग्लूकोज हमें ग्रेटर दैन 11.1 मिलीमोल पर लीटर मिलता है और फास्टिंग जो है वो ग्रेटर दैन 7 मिलीमोल पर लीटर मिलता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में एबनॉर्मल रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ और 2 फास्टिंग ग्लूकोज सैंपल ग्रेटर दैन 7 मिलीमोल पर लीटर और HbA1c जो है वो 6.5% और मोर मिलेगा, ठीक है। अब डायबिटीज़ के लिए अगर इंसुलिन थेरेपी है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, टाइप 1 की थेरेपी तो इंसुलिन थेरेपी है। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो मेटफॉर्मिन इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको वागोनासाइड बोलते हैं। इसमें डुअल थेरेपी एंड ट्रिपल थेरेपी देनी पड़ती है। इफ़ HbA1c इज़ ग्रेटर दैन 6.5% ऑफ मेटफॉर्मिन NDPP4 इनहिबिटर दे सकते हैं, सल्फोनाइल यूरिया दे सकते हैं या पायोग्लिटाजोन दे सकते हैं। इफ़ HbA1c स्टिल मोर देन 6.5 तो आपने फिर क्या करना है? सारी मेडिकल ड्रग्स देने के बाद भी उसका स्टिल 6.5 है, मोर देन 6.5 है, आपने इंसुलिन ऐड कर देना है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटीज़ टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस पॉजिटिव यूरिन कीटोन मिलेगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? IV 0.9% नॉर्मल सलाइन इंसुलिन इन्फ्यूजन विद डेक्सट्रोज एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग। हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट जो है इट इज़ सीन इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें हाई प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी होती है विदाउट सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस। की ट्रीटमेंट क्या है कि आपने 0.9% नॉर्मल सलाइन देना है और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करनी है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जिसमें प्रोटीन यूरिया माइक्रो एल्बिन्यूरिया ट्रीटमेंट
टू कंट्रोल HbA1c और ACEI हम देते हैं टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन। इंक्रीज रिस्क ऑफ CVD है, ये होता है तो ये रिड्यूस रिस्क बाय प्रॉपर ग्लाइसेमिक एंड BP कंट्रोल और स्टेटिन दिया जाता है, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होती हैं जिसमें एन्यूरिज्म, हार्ड एक्सुडेट, हेमोरेज, कॉटन वूल स्पॉट और न्यू वास्कुलराइजेशन होती है। अर्ली स्टेज पर हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल करते हैं, लेट स्टेज पर हम पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, इंट्रा विट्रियल स्टेरॉइड्स एंड anti-VEGF देते हैं, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी होती है। बर्निंग, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द एक्सट्रीमिटीज़, इसमें टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना होता है, फूड ट्रॉमा को प्रिवेंट करना होता है। डायबिटिक फूड अल्सर, ग्लाइसेमिक एंड BP कंट्रोल, स्मोकिंग कैसेशन, वुंड की मैनेजमेंट करना है, फूड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट अल्सर फॉर्मेशन सच एज वेल फिटिंग फुटवेयर। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या होती है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, डिहाइड्रेशन होती है, स्वीट स्मेलिंग ऑफ ब्रेथ होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और इवन कोमा में पेशेंट जा सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज़। साइंस में क्या होता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया होता है। प्रिसिपिटेटिंग कॉज क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ के, इन्फेक्शन होता है, इंसुलिन को यूज़ करना आपने रोक दिया होता है, ड्रग्स जिसमें स्टेरॉइड्स और थायराइड आ जाती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या, आपको ब्लड शुगर लेवल देखना है, वो बढ़ा हुआ मिलेगा, पॉजिटिव यूरिन कीटोन मिलेगा, ABGs पर आपको बाइकार्बोनेट वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी और बाइकार्बोनेट और pH क्या मिलेगा, कम मिलेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, 0.9% नॉर्मल सलाइन देना है, IV इंसुलिन इन्फ्यूजन, 5% डेक्सट्रोज व्हेन ग्लूकोज फॉल्स बिलो 12 मिलीमोल पर लीटर। हाइपोकैलीमिया के लिए आपने पोटेशियम क्लोराइड की इन्फ्यूजन करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इन सब ट्रीटमेंट की, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर हमारे पास एक केस है, 25-year-old नॉन डायबिटिक पर्सन प्रेजेंट विथ माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, हिज फादर एंड grandmother had some form of diabetes, which is the most likely diagnosis, that is maturity onset diabetes of the young। फिर हमारे पास लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्टहुड है, तो जो लैडा है इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ विच डेवलप मच स्लोअर दैन टाइप 1। इट डेवलप स्लोली एंड ऑफन मिस्टेकन फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ सिंस इट डेवलप इन अडल्टहुड। Test to request for LADA is GAD antibody testing. This will help to distinguish LADA from type 2 diabetes, ठीक है। फिर ग्लाइकोज यूरिया है, a non diabetic patient after surgery has glucose urea. What is the most likely diagnosis to that is stress hyperglycemia, जो कि इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से होता है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। अब प्री डायबिटिक की जो वैल्यू है वो क्या होती है, फास्टिंग पर 5.5 to 6.9 मिलीमोल पर लीटर होती है प्री डायबिटिक पर, जिसको हम लोग इम्पेयर्ड ग्लूकोज कहते हैं। और 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल जो है वो 7.8 to 11 होता है मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। 7.8 to 11 हो जाएगा, डैट इज़ प्री डायबिटिक। फिर हमारे पास दूसरा केस है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, इसका जो कॉज होता है वो प्रोलैक्टिनोमा होता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म इसके कॉज में आ जाता है। चाहिए ड्रग्स में एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसमें राइसपेरिडोन और हेलोपेरिडोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमपेरिडोन, ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि फ़ीमेल में FSH और LH मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है एंड गैलेक्टोरिया हो जाता है। FSH और LH इनिबिट हो जाता है, गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया हो जाता है। मेल्स में सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म, रिड्यूस लिबिडो, गायनिकोमस्टिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। विजुअल सिम्टम में बायलेटरल हिमेनोपिया और हेडेक हो सकता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में आपको इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन लेवल मिलेगा, पिट्यूटरी MRI
करवाओगे तो पिट्यूटरी एडिनोमा मिलेगा। विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवानी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या है, आप डोपामीन एगोनिस्ट दे सकते हो, कैबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन, रेडियोथेरेपी और ड्रग विड्रॉल और सर्जरी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी ना हमारे पास, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो रहा था। थायराइड डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज एपिटाइट एंड वेट लॉस। ठीक है। हीट इंटॉलरेंस, डायरिया होता है, पैल्पिटेशंस एंड टैकीकार्डिया होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओलिगोमेनोरिया होता है, इरिटेबिलिटी एंड वीकनेस होती है, ट्रेमर होता है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, ब्रिस्क रिफ्लेक्स होता है, लीड लैग और पाल्मर इरिथमिया। थायराइड डिसऑर्डर्स में हमारे पास एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि लो T4 एंड हाई TSH होता है। इसमें सबसे कॉमन ऑटो इम्यून हैशिमोटोस थायराइडाइटिस आ जाता है। फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, फिर ड्रग्स में एम्योडेरोन एंड एंटी थायराइड मेडिकेशंस हैं। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, डेट ऑल आर प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, आइसोलेटेड TSH डेफिशिएंसी। इसमें आपको लो TSH एंड T4 दोनों लो मिलेगा, तो दैट इज़ सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज़ आ जाती है। इसमें एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ बन जाती है अगेंस्ट थायराइड पर ऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ मिलती है। इसमें टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, डिक्वेरेंस थायराइडाइटिस, जिसको सब एक्यूट थायराइडाइटिस कहा जाता है, एक्सोजीनस थायराइड इंजेक्शन अगर आप करो तो। थायराइड डिजीज़ में हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट क्या है कि आप कार्बिमाजोल दो। ठीक है। तो कार्बिमाजोल, बोन मैरो सप्रेशन एंड क्यूटिस एप्लेजिया। प्रेगनेंसी में हम जो है ये करवा सकते हैं। प्रोपाइल थायरोसिल लीवर फेलियर करवाता है, तो रेडियो आयोडीन थेरेपी है, थायरॉयडेक्टोमी है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन है, T4 सप्लीमेंटेशन इफ़ कब देंगे हम, इफ़ ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी देन हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हुआ तो प्री प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या देना है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल देना है। ठीक है। और सेकंड, थर्ड एंड पोस्ट प्रेगनेंसी आपने क्या देना है, कार्बिमाजोल देना है। ठीक है। तो सेकंड पे C आ रहा है और प्री प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे P आ रहा है। ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और पोस्ट प्रेगनेंसी आप पार्शियल थायरॉयडेक्टोमी भी कर सकते हो इन सेकंड ट्राइमेस्टर इफ़ कार्बिमाजोल इज़ नॉट इफेक्टिव। नोट क्या है कि कार्बिमाजोल हैज़ रिस्क ऑफ एप्लेजिया क्यूटिस एम्फेलोसील इन द फीटस। और प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है मदर में। ठीक है। लोएस्ट पॉसिबल डोज शुड बी प्रिस्क्राइब। रेडियो आयोडीन थेरेपी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। थायराइड क्राइसिस, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म। तो इसमें यह है कि आप प्रोपाइल थायोरेसिल दो, पैल्पिटेशंस के लिए बीटा ब्लॉकर्स दे दो। इफ़ इनफेक्टिव ईटियोलॉजी है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स देना होता है आपको। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है, व्हाट मेडिकेशन इज इंडिकेटेड टू कंट्रोल द सिम्टम ऑफ पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। फिर हमारे पास ADH डिसऑर्डर्स हैं।